यस, सबसे पहले आप सभी ने पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपनी जो बेसिक्स हैं उनको मजबूत करना है। पॉलिनोमियल बच्चों को क्या नहीं पता होता, कहाँ कहाँ बच्चों को दिक्कत आती है वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। बच्चों को दिक्कत कैसे आती है, जैसे 9 माइनस 2 क्या होगा बच्चों, 7, और माइनस 9 प्लस 2 क्या होगा, माइनस 7। तो साइन प्लस का होगा या माइनस का होगा, पहली बात तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, राइट। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता। अब 9 इंटू माइनस 2 क्या होगा बच्चों, माइनस 18। माइनस 9 इंटू 2 क्या होगा, वो भी माइनस 18। माइनस 9 इंटू माइनस 2 क्या होगा, प्लस 18। क्लियर, राइट। चलिए, एक तो ये पैटर्न हो गया कि इस तरह की चीजें आप सभी को आनी चाहिए। दूसरा, अब मैं इसको x में लाता हूँ, 9x माइनस 2x। अब देखो यहाँ 9 माइनस 2 था, राइट। तो 9x माइनस 2x क्या होगा, 7x। अब मैं देखो माइनस 9x कर रहा हूँ, माइनस 9x प्लस 2x क्या होगा, माइनस 7x, ठीक है। 9x इंटू माइनस 2x, 9x इंटू माइनस 2x, सेम 9 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 18। और x इंटू x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। x इंटू x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। अब यहाँ जाओ, माइनस 9x इंटू 2x, बताओ इसका आंसर भी क्या होगा, माइनस 9 टू जा 18, और x इंटू x क्या होगा, x स्क्वायर। अब यहाँ देखो आप बच्चों, माइनस 9x इंटू माइनस 2x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई का साइन है, और 9 टू जा 18 और x स्क्वायर। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए पॉलिनोमियल का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, राइट। अब और सुनो आप, जैसे मान लो मैं आपको ये बोलता हूँ कि दो नंबर मुझे बताओ, 2 नंबर्स जिनको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करूं, जिनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करूं तो 18 आए, और मैं प्लस कर दूं सम क्या होता है, प्लस, सम क्या होता है, प्लस। अगर मैं उनको प्लस करता हूं तो 11 आए। दो नंबर ऐसे बताओ मुझे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 18 आए। अगर ये इस तरह के दो नंबर तुम नहीं सोच पाते हो तो पॉलिनोमियल में मुश्किल आएगी, और ये छोटी क्लास से काम है। 5th 6th 7th क्लास तुम्हारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तुम्हारी टेबल्स अच्छी होनी चाहिए, टेबल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, राइट। क्लियर। अब बताओ भाई आंसर क्या होगा इसका, 9 और 2, प्लस 9 और प्लस 2, ऐसे बोलोगे आप, प्लस 9 और प्लस 2, 9 टू जा 18, प्लस 9 प्लस 2, दोनों को प्लस कर 11। ये अगर ये चीज नहीं सोच पाएगी ना बेटे तो चैप्टर मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात समझ गए। और बताओ बच्चों, दो नंबर जिनको प्लस करने पर 8 आए। अब मुश्किल ज्यादा नहीं आते, आसान आते हैं। जिनको प्लस करने पर क्या आए, 8 आए, और मल्टीप्लाई करने पर 15 आए। ऐसे दो नंबर बताओ जिनको प्लस करने पर 8 आए, 5 और 3। अब देखते तू नहीं सोच पा रही, राइट। क्लियर हो गया। अब पता चल गया चैप्टर कैसे है। तो दो नंबर कौन से होंगे, 5 और 3। तो जो बच्चा इस तरह की चीजें नहीं सोच पाएगा ये चैप्टर उसके लिए बहुत मुश्किल बन जाएगा। तो जब तुम सोच ही नहीं पाओगे तो सोल्व कैसे करोगे, राइट। मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर। अब मैं जिससे पूछूंगा ना वही मुझे बताएगा, क्लियर। अब हर कोई नहीं बोलेगा। अब देखना बच्चों आप, मुझे दो नंबर चाहिए जिनको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 14 आए, माइनस का 14, और आप प्लस करो या माइनस करो, कुछ भी करो, आप उनको प्लस करो या माइनस करो तो -5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -5। आप सम भी ले सकते हो, आप डिफरेंस भी ले सकते हो, राइट। तो मुझे दो नंबर बताओ मल्टीप्लाई करने पर, ऐसे बताओ जैसे प्लस -7 और +2, क्योंकि -7 × 2 कितना होगा, -14, और -7 + 2 कितना होगा, -5। ऐसे दो नंबर चाहिए। समझ आ गया। तो जो ये गेम खेलना सीख गया ना उसके लिए पॉलिनोमियल आसान। मेरी बात समझ गई। अच्छा, अब दो नंबर और मुझे बताओ जिनको प्रोडक्ट करने पर प्लस का 18 आए, प्लस का 18, लेकिन उनका सम या डिफरेंस
वो आना चाहिए माइनस का 9। तो मुझे तुम्हारे में से केवल नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, कागज जल्दी बोल, जो मैं बोल। मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और उनको प्लस या माइनस करने पर माइनस का 9 आना चाहिए। इतना टाइम नहीं लगता बेटे, इतनी देर में तो हम आगे निकल जाएंगे। तो फिर तू देखना तू मैथ्स कितना वीक है। तो 5th 6th 7th क्लास के सोचो तो ऐसे ये चीजें प्रैक्टिस करनी है, चीजें सोचनी है। प्रवेश जल्दी बोल है यार, मुझे कैसे बता, +9 +2 +9 -2 ऐसे बताएगा ना मुझे, बता दे। +6 और बच्चों सुनो इधर, बोलो नहीं। ये कह रहा है प्लस का 6 और माइनस का 3। भाई 6 × -3 का कितना होगा -18। मुझे क्या चाहिए प्लस का 3, तो गलत हो गया ना। आई को अपनी अच्छी रख बेटे, मुझे मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 18 चाहिए, राइट यार। प्लस का 6 और प्लस का 3 करता है तो प्लस का 18 मिल गया, लेकिन +6 और +3 +9 होता है। मुझे -9 चाहिए, बात को समझ, मुझे -9 चाहिए सर। है तेरे पास जवाब? अब तो सोच ले तेरी बेसिक कैसे है। ये बेसिक अगर स्ट्रांग नहीं हुए तो चैप्टर मुश्किल हो जाएगा। -6 को बोल दो, -6 और माइनस, इतनी सी बात नहीं सोच पाता। -6 और -3 कितना होता है बच्चों? 18 यार -6 और -3 -9। -6 इंटू -3 क्या होगा? प्लस का 18। ऐसे बोला करो, +18। मैंने जी बोला। बात समझ आई? क्लियर हुआ? पता चला कि पॉलिनोमियल चैप्टर की कहानी क्या है? पता चला हमने क्या करना है पॉलिनोमियल चैप्टर में? ये चीजें अगर स्ट्रांग होंगी तो चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा, ये चीजें वीक होंगी तो चैप्टर वीक हो जाएगा। क्लियर? राइट? इसलिए अब बता, अभी मेरी हमें 9th क्लास का नाम तो नहीं है, बता कौन सी क्लास का नाम है? सच से बता। 6 5 6 7th का तो नहीं हुआ, 5th 6th का हुआ यार। नहीं और ये माइनस का बात है, सर 6 का 6th क्लास का तो 6th में तो आ जाता है ना। अब तुम देखो तुम 9th में आ गए। आता मेरे को आता सारा नहीं हो रहा है। अच्छा बच्चों, ये सब तुम्हारे लिए करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं चाहता तो सीधा 9th क्लास का पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट कर देता ना। करवा दो फिर सर। वीडियो में है बच्चों, याद रखना ही, ठीक है? सब कुछ नोट कर लेना। अब सुनो बच्चों इधर, और मुझे बहुत सारी बेस बनाना ना बेटे, पहले बेसिक्स भी तुमको स्ट्रांग करनी है। इधर सुनना बच्चों आप जल्दी से, x² + x आ गया। बताओ इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है बच्चों जल्दी बताओ। x कॉमन आएगा तो बाहर लिख लिए x। अब ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, यहाँ पर x² में से एक x बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बच गया? 1x प्लस यहाँ पर 1। ये चीज तुम्हें आनी चाहिए, कॉमन लेना, इसको बोलते हैं कॉमन। कॉमन लेना तुम्हें आना चाहिए, कॉमन लेना आना चाहिए, कॉमन है। अब नेक्स्ट बच्चों और बताओ, -x² - 5x, जल्दी बताओ इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? -x। ये पहचानो बच्चों, माइनस भी तो आया कॉमन और x भी आ रहा है। -x कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बच गया? x। यहाँ पर क्या बच गया? x। गलत बोल दिया यार, प्लस माइनस बाहर आ गया तो प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि जरा से मैं बेटे -x तो यहाँ से भी माइनस और यहाँ से भी माइनस, दोनों में से माइनस तो बाहर ले दिया ना। अगर दोनों में से माइनस बाहर आ रहा है बेटे तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, साइन चेंज हो जाते हैं ना। माइनस बाहर लेते हैं, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं ना। समझ आया? क्योंकि मैथ से ये छोटी सी गलती होगी तो आंसर नहीं आने वाला। और बताओ बच्चों मुझे, जैसे -x² + 5x है, अब बताओ मुझे -x कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है? बताओ -x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया? प्लस का x या माइनस का x? यार कुछ समझदार है यार। देखो फिर मेरी बात सुनो, जब हम माइनस कॉमन लेते हो तो जहां से कॉमन ले रहे हो ना, राइट, माइनस कॉमन लिया, ब्रैकेट स्टार्ट करी तो यहाँ वाला माइनस प्लस हो जाएगा, साइन उल्टे हो जाते हैं। ये -x कॉमन लिया तूने तो यहाँ पर माइनस है ना, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस। और एक x बाहर आ गया और यहाँ प्लस है तो क्या बन जाएगा? माइनस। अब यहाँ पर क्या बच गया? 5। ये चीज पहचानो तब पॉलिनोमियल स्ट्रांग होगा। बात समझ आ गई? आगे से गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? राइट? और देखो आप 9x² - 18x, बताओ क्या क्या कॉमन आ सकता है? 9 और 1x, अंदर यहाँ पर क्या बच गया? x माइनस 9 यार आई क्यों यार
18 में से 9 बाहर लेंगे तो 9 आ जाएगा। डिवाइड करते हैं, जो अंदर नंबर होता है उसको इस जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं, समझ आया? 9 कॉमन ले रही है ना, तो 18 को 9 से डिवाइड करो तो कितना आएगा बच्चों? 2। अब x तो बाहर आ ही चुके हैं, पता चला? अब सोचो ना, मैं पॉलिनोमियल कैसे स्टार्ट कर देता 9th क्लास में। अभी तुम्हें कॉमन लेना नहीं आता, राइट? बात समझ आ रही है? और बताओ 5x² + 15x, जल्दी बताओ कॉमन क्या है? 5 अंदर क्या बच गया? x प्लस 3। इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 15/5 कितना हो जाएगा? 3। क्लियर? समझ आया? -x -7, इसमें से कॉमन बताओ क्या लूं मैं? दोनों में से कॉमन क्या है? माइनस, और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा। यहाँ पर क्या बच गया? x और यहाँ पर +7 प्लस या माइनस? प्लस गॉट इट? समझ आ रहा है? और देखो -2x -20, बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या है? 2 -2 -2, अंदर क्या आ गया? x x और प्लस 10। ये चीजें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तब आएगा पॉलिनोमियल। ओके, बात समझ आ रही है? अच्छा, वापिस आते हैं। ऐसे दो नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट माइनस का 21 हो, माइनस का, और उनका सम या डिफरेंस माइनस का 4 हो। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 21 आए और उनको प्लस या माइनस करने पर माइनस का 4 आए। सर मैं अभी एक बार नंबर क्या है? सानवी, काव्य, तो दो नंबर नहीं सोच पा रही थी। सर मेरा हाँ सानवी, हाँ नहीं, दोबारा बोल। -7 + 3। तू बता। सर मैं आपका -7 + 3। -7 + 3, ठीक है? ये सोचो तो आंसर क्या होगा? -7 और +3। -7 × 3 क्या होगा? -21। -7 + 3 करेंगे तो क्या आएगा? -4। तो काव्य, ये जो बेसिक्स हैं आज की वीडियो के, अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं बनाए तो मुश्किल हो जाएगा, चैप्टर को समझाना मुश्किल हो जाएगा। पॉलिनोमियल है, राइट? ये बेसिक्स है। अब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है? यस, पॉलिनोमियल p ऑफ x, p फॉर पॉलिनोमियल बच्चों, पर जरूरी नहीं है कि यहाँ पर p लिखा होगा। आप यहाँ f लिखो, t लिखो, q लिखो, m लिखो, a लिखो, जो मर्जी लिखो, पर ये सिंबल होता है पॉलिनोमियल का, राइट? और सामने बच्चों यहाँ 2x² मैंने लिखा है, प्लस 5x लिखा है, प्लस में 2 लिखा है, राइट? ये पॉलिनोमियल है डिग्री 2 की। हाईएस्ट पावर देखो x से कितनी है? 2। तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अब एक ये पॉलिनोमियल है बच्चों आपके पास 5x + 7, इसमें x की हायर पावर क्या है? 1। तो इसे बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। मेरी बात समझ गए? क्लियर? जिसकी डिग्री 1 होगी ना, पॉलिनोमियल डिग्री 1, इसको लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर इक्वेशन। अगर बोलो नहीं बच्चों, बीच में मत बोलो। अगर x की हायर पावर 1 है, x की हायर पावर 1 है, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, राइट? और इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? तो इसमें फैक्टर्स नहीं बनाते, इसके फैक्टर्स आपको नहीं बनाने, नो फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स नहीं बनाने। याद देंगे मेरी बातें? क्लियर? इसमें बताओ x का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ x 5, कोएफिशिएंट ऑफ x 5 है। x के साथ जो मल्टीप्लाई नहीं होता है उसे बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है बच्चों? 5। और जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म वो है हमारी 7। कांस्टेंट टर्म क्या है? 7। फिर आप देख लो, हम अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं और इसके फैक्टर्स नहीं बनाएंगे, राइट? कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है बच्चों? 5, और कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है? 7।
इसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। ये सारी बातें तुम्हें याद रखनी है। अब आ जाओ इधर। ये बच्चों पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो अगर डिग्री 2 है, अब कैसे बदलता है? हायर पावर, x की हायर पावर देखते हैं। x की हायर पावर क्या है यहाँ पर? 2, राइट? तो आप लिखोगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, और जिसकी डिग्री 2 होगी उसके फैक्टर्स बनेंगे। क्या बोला मैंने? जिसकी डिग्री 2 होगी उसके फैक्टर्स बनेंगे। तो इसके फैक्टर्स यस बच्चों, फैक्टर्स इसके बनाओगे तो रिदम, इसके फैक्टर्स हम बनाएंगे। क्लियर? मेरी बात समझ आ रही है? सीधा बैठ। अब बच्चों फैक्टर्स कैसे बनाते हैं वो पहले आप ध्यान से सुनो मेरी बातें, कि फैक्टर्स कैसे बनाते हैं पॉलिनोमियल्स की। पहला नंबर क्या है बच्चों? यहाँ पर देखो, x का कोएफिशिएंट क्या है? 2, और कांस्टेंट टर्म क्या है? 2। x का कोएफिशिएंट क्या है? 5। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 2, इधर ध्यान दे। और x का कोएफिशिएंट क्या है? 5, और कांस्टेंट टर्म क्या है? 2, तो आप क्या करोगे? इसको बोलोगे आप a, इसे बोलोगे आप b, और इसे बोलोगे आप c। क्लियर? तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट निकालोगे, दो नंबर्स का प्रोडक्ट, यानी a इंटू सी। a को c से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। जब भी फैक्टर्स बनाएंगे ना, a और c को मल्टीप्लाई करो। तो करना बच्चों, 2, a की वैल्यू क्या है? 2, c की वैल्यू क्या है? 2, 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4, 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4। अब प्रोडक्ट क्या हो गया बच्चों? 4। प्रोडक्ट क्या हो गया? 4। अब सम जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, b, सम b, राइट? b क्या है बच्चों हमारे पास? 5। b क्या है बच्चों? 5। अब आपको दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 4 आए। ये 4 कहां से आया बच्चों? सोचो, a इंटू सी। 4 कहां से आया? a, ऐसे बोलो, a इंटू सी। 4 कहां से आया बच्चों? a इंटू सी। रिया इधर देख, सामने इधर देखो, 4 कहां से आया? और b, ये 5 कहां से आया? b। 5 कहां से आया? b से। ऐसे क्लियर? राइट? अब दो नंबर ऐसे सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और प्लस करने पर 5 आए। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 4 आए बेटे, और प्लस करने पर 5 आए। सोचो बेटे, नहीं सोच पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करेगा तो 4 आना चाहिए, और प्लस करेगा तो 5 आना चाहिए। कौन कौन से होंगे दो नंबर? 4 और 1। तो 2 नंबर्स कौन कौन से हो गए? प्लस 4 और प्लस 1, या माइनस 4? प्लस 4 और प्लस 1। पहले बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? प्लस 4 और प्लस 1, यहाँ तक समझ आ गया? क्लियर हुआ? देखो अब जरूरत पड़ेगी ना मुझे दो नंबर्स की, राइट? यहाँ तक समझ आ गया? क्लियर हो गया? प्रोडक्ट मैंने कैसे सोचा जल्दी बताओ? AC, A और C। रिदम, प्रोडक्ट कैसे सोचा? और सम कैसे सोचा? B क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x। अब तुम लोग इससे इनका करेंगे क्या? अब तुम ये कहोगे, अब आ जाओ बच्चों वापस पॉलिनोमियल पर। P of x is equal to 2x square plus 5x plus 2। बोर्ड पर देखना बच्चों, आप 5x के अब यहाँ से उठाओ, ये प्लस 4 और प्लस 1 है ना, राइट? तो इन दोनों के साथ x लगा दो, तो मैं लिख सकता हूँ 5x को 4x plus x। मैंने इस 5x को लिखा है 4x plus x। कैसे सोचा? ये तुमने सोचा ना 4 और 1, तो यहाँ भी x लगा दो, यहाँ भी x लगा दो। क्या बन गया ये? 4x और x, प्लस का 4x plus x। बताओ 4x plus x कितना होता है? 5x। 4x plus x क्या होता है? यस। अब आगे क्या है बच्चों? 2। रिदम, इधर देखो, इधर देख। अब इन दोनों में से कॉमन बताओ क्या आ रहा है? जल्दी बताओ। इनको मैं पहले ब्रैकेट में रख रहा हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 4x, और इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले रहा हूँ मैं, x प्लस 2। बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है ना, और क्या आ रहा है? x आ रहा है। बताओ यहाँ से 2 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बच गया? x, और
x बाहर आ चुके हैं, इस 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2, राइट। और इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है? +1 नहीं आ सकता तो 1 लगा दो। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है? नहीं आ रहा तो क्या लगाओगे? 1। तो यहाँ पर क्या आ गया? x + 2। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? दोनों में से कॉमन देखो, x + 2 यहाँ भी है, x + 2 यहाँ भी है। अब सुनने वाला कंसेप्ट है, और ये बात मेरी याद रखना, अगर यहाँ x + 2 है और यहाँ भी x + 2 है तभी तुम सही हो। अगर यहाँ x + 2 है और यहाँ पर x - 2 है या यहाँ पर कुछ और नंबर है तो तुम गलत हो। इसका मतलब घर पर जब प्रैक्टिस करोगे तो ये दोनों, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम होनी चाहिए, राइट परवेज? इधर मेरी बात समझ आ रही है? अगर ये ब्रैकेट तेरी काव्य सेम नहीं है सानवी तो तुम गलत हो, ओके? क्योंकि कॉमन आएगा ना, कॉमन तो तभी आएगा ना। बताओ कॉमन क्या आ रहा है बच्चों इन दोनों में से? x + 2 अब यहाँ पर क्या बच गया ये बताओ? 2x, यहाँ पर 2x लिख दो भाई, ये तो बाहर आ चुके हैं, ये तो बाहर आ गया, प्लस यहाँ पर क्या बच गया? 1, राइट? इसको बोलते हैं फैक्टर्स। क्या बोलते हैं इनको? फैक्टर्स। तो आपके फैक्टर्स बन चुके हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? फैक्टर्स। क्या बोलते हैं इनको? समझ आया? क्लियर हो गया ये? अब इसके बाद तुम्हें एक काम और करना है। क्या काम करना है? फैक्टर से बना लिए तुमने। अब सुनो बच्चों, इधर बोर्ड पर लिखना बच्चों आप सभी, इधर देखो, फैक्टर्स बना लिए। अब क्या करना है? अब हम ये सॉल्यूशन निकालना है। एक स्टेप और करवाना, एक स्टेप और बता रहा हूँ। इस x + 2 को ना 0 से इक्वेट कर दो। किससे इक्वेट कर दो? 0 से। और 2x + 1 को भी 0 से इक्वेट कर दो। दोनों को 0 से इक्वेट कर दो। बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू +2 को उधर ले जाओ, -2, राइट? यहाँ से x की वैल्यू निकालो, +1 को पहले उधर ले जाओ, -1, +1 को उधर ले जाओ, क्या बन गया ये? -1 और 2 से डिवाइड कर दो। यह सामने देख, 2 से डिवाइड कर दो तो -1/2। इनको बोलते हैं सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं इनको? सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशंस। बेटे x + 2 = 0, 2 को उधर ले जा, x = -2, +1 को उधर ले जा, -1, और 2 से डिवाइड करोगे ना तो -1/2। यार माइनस आ रहा है ना, क्या कर रही है ये तू? +1 उधर ले जाएगी तो -1 नहीं होगा, तो 2 से डिवाइड कर तो -1/2 आंसर है ना तेरा। तो x सॉल्यूशंस, इनको बोलते हैं सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस क्या आ गए? -2 और -1/2। इन सॉल्यूशन को रूट्स भी बोलते हैं। क्या बोला मैंने? रूट्स। सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? रूट्स भी बोलते हैं। समझ आया? इनको जीरोस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोस। सॉल्यूशन को हम रूट्स भी बोलते हैं। मैं पूछूं फाइंड रूट्स, मैं ऐसे बोलूं ये पॉलिनोमियल है, फाइंड रूट्स, तो आप यहां तक करोगे। मैं बोलता हूं तुम्हें फाइंड जीरोस, तो आप यहां तक करोगे। मैं बोलता हूं फाइंड सॉल्यूशन, तो भी आप यहां तक करोगे। क्लियर हुई मेरी बात? क्वेश्चन समझ आया कि तुम्हारे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आने वाला है, राइट? तो उसके लिए बेसिक चीज क्या है? पहले आपको A, B और C पता होना चाहिए। फिर दोबारा सुन लो, क्या क्या पता होना चाहिए? A, B और C। फिर प्रोडक्ट में क्या करेंगे हम? A into C। इधर सुन रहे हो? प्रोडक्ट में क्या करेंगे? A into C, राइट? A into C, 2 यहाँ से उठाओ और 2 यहाँ से उठाओ, 2 into 2 4, राइट? अब सम क्या होगा? जो B की वैल्यू होगी 5 हो गया। अब दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और प्लस करने पर 5 आए। तो तुमने क्या सोचा? 4 और 1। अब इस 5x को लिखोगे आप, सुन लो इधर, 5x को लिखोगे, यहां से देखो 4 और 1 था ना, तो x लगा दो, 4x और x, राइट? अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 2x। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 2x, राइट? तो मैंने 2x बाहर ले लिया। यहाँ पर क्या बच गया? x + 2, और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 1, तो 1 बाहर, अंदर क्या आया? सो देखना बच्चों, एक तरीका और है मेरे को समझाने का। p of x एक पॉलिनोमियल में ले रहा हूं बच्चों, x² - 7x + 12।
बताओ इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है बच्चों? 1 और कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? -7 और कांस्टेंट टर्म क्या है? 12 a की वैल्यू बताओ क्या है? 1। इसके साथ कुछ भी नहीं है ना, तो 1 होगी ना बच्चों। a की वैल्यू क्या है? 1 और b की वैल्यू बताओ, -7 और c की वैल्यू बताओ 12। बताओ प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जल्दी बताओ। ac मल्टीप्लाई करो 1 into 12, तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 12 बच्चे। 1 into a और c को मल्टीप्लाई करो ना यार। अब बताओ सम, B। सम या डिफरेंस, B सम या डिफरेंस क्या आना चाहिए? b क्या है? -7। अब दो नंबर बताओ सोचकर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस या माइनस करने पर माइनस का 7 आए। -7 प्लस या माइनस करने पर -7 और मल्टीप्लाई करने पर 12। जल्दी सोचो, सोच लो। अच्छा 6 और 2 क्यों नहीं? 6 into 2 भी 12 होते हैं। अगर मैं 6 plus 2 करूंगा तो 8 आएगा, 6 minus 2 करूंगा तो 4 आएगा। मुझे -7 चाहिए, तो -4 और -3। हाँ। तो जो बच्चा ये सोच लेगा वो जीत गया। बेटे +4 into +3 12 हो गया, एग्री। पर +4 और +3 +7 होगा ना। हमें क्या चाहिए? -7। तो जो बच्चा ये गेम सीख गया ना, दो नंबर कौन से हुए? -4 और उसका आधा काम तो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब देखना बच्चों बोर्ड पर मैंने क्या करना है। p of x equal to, मैं इसको लिखो, इसका x लगा दो दोनों के साथ, -4x -3x, यानी 7x को मैंने क्या लिख दिया? -4x -3x। अब 12 उठा लो, बोलो यहाँ तक कोई डाउट? मैंने क्या किया? इसके दो टुकड़े कर दिए ना। एक्चुअल में जो तो मिडिल टर्म है ना, इसके दो टुकड़े कर दो। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है, फाइंड फैक्टर्स यूजिंग मिडिल टर्म। कई बार ऐसे लिखा हुआ है, फाइंड फैक्टर्स, बोलो नहीं, यूजिंग मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म जो है ना, मिडिल टर्म का मतलब है x का कोएफिशिएंट। मिडिल टर्म का मतलब x का कोएफिशिएंट। तो इसका यूज करते हुए फैक्टर्स बनाने हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी लिखा आता है, एक बार समझ गए। पर मिडिल टर्म ये नहीं कि ये 12 पहले लिखा हो, ये बाद में लिखा हो, तो तुम दो से मिडिल टर्म तो 12 थी ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पहले हायर पावर, x की हायर पावर क्या है? 2, फिर x की हायर पावर क्या होनी चाहिए? 1, फिर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ये सीक्वेंस ऐसे होना चाहिए। मान लो आगे पीछे लिखा हुआ है, मान लो ये ऐसे लिखा हुआ है बच्चों, 12 plus x square minus 7x। तो बताओ इसको करेक्ट सही ढंग से कैसे लिखोगे आप? पहले क्या लिखोगे? x square x के, उसके बाद -7x -7, उसके बाद तो ये तरीका होता है लिखने का। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग टर्म्स। descending order x की पावर पहले सबसे ज्यादा 2, फिर x की पावर उससे कम, फिर कांस्टेंट। no क्लियर? राइट। अब बच्चों बोर्ड पर आ जाओ। इन दोनों में से बताओ कॉमन क्या है? x तो अंदर यहाँ पर क्या बच गया? और माइनस में यहाँ पर क्या बच गया? अब इन दोनों में से बताओ। खाली 3 नहीं, ये माइनस भी लेना पड़ेगा। तो अंदर यहाँ पर क्या बच गया? अब यहाँ प्लस था तो माइनस को बाहर ले लिया, तो माइनस, और 12 को 3 से डिवाइड करो 4। अब देखो ये दोनों सेम सेम। अगर ये दोनों सेम सेम नहीं है तो तुम्हारी सेम सेम हो जाएगी। अगर ये दोनों सेम सेम नहीं है तो तुम्हारी सेम सेम है। मैं बता रहा हूँ, ये दोनों सेम होनी चाहिए, राइट? क्लियर? अब बच्चों इन दोनों में से कॉमन क्या है? और यहाँ पर क्या बच गया? x -3। ये बन गए फैक्टर्स। क्या बोलते हैं इसको? अगर तुम्हें रूट्स निकालनी है, अगर तुम्हें जीरोस निकालनी है, अगर तुम्हें सॉल्यूशंस निकालनी है, तो बताओ मैंने क्या बताया था? क्या करेंगे अब इसको? इसको 0 से इक्वेट, इसको भी 0 से इक्वेट। बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। उठा के उधर ले जाओ ना, इसको उठा के उधर ले जाओ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। इनको क्या बोलते हैं? रूट्स। 10th क्लास में रूट्स बोलते हैं। जीरोस, बोलो जीरोस। सॉल्यूशन, जीरोस, रूट्स। समझ आ गया? तो ये क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो गया। 0 ये सोचो, होमवर्क लिखो, ऊपर लिख लेना, फाइंड रूट्स, जीरोस। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, x² + 5x + 6
सेकेंड 6x square plus 17x plus 5 3 2x square plus 7x plus 3 5x square minus का 23x plus का 12 सर वो ऋण प्रणाली से वो प्रोडक्ट सोल्यूशन दे रखा है, क्या कह रहे हैं? तो इसमें वो ऋण जो पता कर रखा हाँ ये सारा काम यार जो होमवर्क दे रहा हूँ उसको ये सारा काम करने हैं यार। अच्छा ठीक है, करवा तो दिया, 2 क्वेश्चन करवा दिए मैंने। नो प्रॉब्लम। 6x square plus 5x minus 6 3x square minus x minus 4 2x square minus 7x minus 15। ठीक है, कितने हो गए? 7 क्वेश्चन हो गए। इस हैं हाँ, ये 7 के 7 तुम्हें करके लाए।